एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है जब बात इंडिया के न्यूक्लियर और स्पेस साइंटिस्ट की मौतों पर आती है। एक के बाद एक ब्रिलियंट माइंड्स जो देश के न्यूक्लियर और स्पेस सपने को हकीकत बना रहे थे, मिस्टीरियसली खत्म हो गए। चाहे वो होमी जे बाबा, विक्रम साराभाई की मिस्टीरियस डेथ्स हो, या इसरो साइंटिस्ट नंबी नारायणन के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी, या फिर 2009 से 2013 के बीच दर्जनों साइंटिस्ट की मिस्टीरियस तरीके से मौत। सुसाइड बोला गया, एक्सीडेंट्स कहा गया, पर सवाल अब भी जिंदा है। सच क्या है? क्या ये इत्तेफाक है या कोई बहुत बड़ी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी? आज हम इस डार्क चैप्टर को एक बार फिर खोलेंगे। शुरुआत होती है 1966 से। होमी जे बाबा, इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर, एयर इंडिया फ्लाइट 101 के क्रैश में डेड। मॉन्ट ब्लैंक के ऊपर प्लेन गिर गया। ऑफिशियल रिपोर्ट में बोला गया पायलट एरर। 3 महीने पहले ही बाबा ने ऑल इंडिया रेडियो पे कहा था, हम 18 महीने में न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं। इत्तेफाक या कोई उन्हें हमेशा के लिए चुप कराना चाहता था? यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आता है। जर्नलिस्ट ग्रेगरी डगलस ने 1993 में CIA के टॉप ऑपरेटिव रॉबर्ट टी क्राउली से बात की थी, फोन पर रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन, जिन्होंने बाद में किताब का रूप ले लिया। क्राउली, जो CIA में द क्रो के नाम से मशहूर था, उसने कहा था बाबा डेंजरस था। उसके प्लेन के कार्गो में बॉम्ब रखा गया और वो एल्प्स में क्रैश हो गया। क्राउली ने यह भी हिंट दिया कि बाबा के साथ PM लाल बहादुर शास्त्री को भी टारगेट किया गया। 13 दिन पहले ताशकंद में उनकी मौत हुई थी। क्या यह CIA का प्लान था इंडिया के न्यूक्लियर ड्रीम को रोकने का? एक्सपर्ट डॉक्टर PK अयंगर, एक्स चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन, उन्होंने एक बार कहा था, बाबा की मौत एक सेटबैक था जिससे हम कभी रिकवर नहीं हो पाए। क्या ये फॉरेन एजेंसीज का खेल था? ये सवाल आज भी हमें परेशान करता है। अब बात करते हैं विक्रम साराभाई की, इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के फादर। 30 दिसंबर 1971 को कोवलम के एक होटल रूम में वो डेड मिले। एक रात पहले वो साइंटिस्ट से मिल रहे थे, रशियन रॉकेट लॉन्च देख रहे थे, फिट और फाइन। सुबह मौत। नो इलनेस, नो वार्निंग, और शॉकिंगली नो पोस्टमार्टम, सीधा क्रिमेशन। ये कैसा इत्तेफाक? साराभाई के जूनियर इसरो साइंटिस्ट नंबी नारायणन ने अपनी बुक रेडी टू फायर में लिखा है, 52 साल का आदमी, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, हेल्थ कॉन्शियस, और ऐसे मर गया। बिना ऑटोप्सी के क्रिमेशन क्यों? ये अननेचुरल था। नंबी को लगता है ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो सकती थी। साराभाई स्पेस और न्यूक्लियर दोनों प्रोग्राम्स के चेयरमैन थे। उनका एंड इंडिया के लिए एक डबल ब्लो था। क्या किसी ने उन्हें भी टारगेट किया था? अब एक जिंदा मिसाल, नंबी नारायणन, इसरो के सीनियर साइंटिस्ट, इंडिया के क्रायोजेनिक इंजन के मास्टरमाइंड। साल 1994 में उन पे एस्पियोनाज का झूठा इल्जाम लगा। बोला गया उन्होंने सीक्रेट्स फॉरेन एजेंसीज को बेचे। 50 दिन जेल में टॉर्चर, करियर बर्बाद। CBI ने 1996 में केस डिसमिस किया। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में उन्हें क्लीन चिट दे दी। पर सवाल ये है, ये क्यों हुआ? नंबी के मुताबिक ये CIA का प्लान था, इंडिया के रॉकेट प्रोग्राम को 15 साल पीछे ढकेलने का। नंबी के अनुसार जब हम कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्चेस पे काम कर रहे थे जो नासा के लॉन्चेस से सस्ते होते, तब ये अटैक हुआ। उनकी जिंदगी खत्म कर दी गई, पर वो लड़ते रहे। आज पद्म भूषण विनर हैं, पर उनका दर्द बोलता है। साराभाई की मौत और मेरी सजा, ये कनेक्टेड है। क्या ये सच है? कोई जवाब नहीं है। साल था 2009। लोकनाथन महालिंगम, कायगा एटॉमिक पावर स्टेशन के साइंटिस्ट, सुबह सुबह गायब। 5 दिन बाद काली रिवर में उनकी बॉडी मिली। पुलिस ने कहा सुसाइड, डिप्रेशन का मामला है। पर 2007 में वहीं एक और साइंटिस्ट पे किडनैपिंग अटेम्प्ट हुआ था। ये कौन सा डिप्रेशन था जो इतना टारगेटेड लगता है? उसी साल BARC में आग लगी। 2 रिसर्चर्स, उमंग सिंह और पार्थ बाग, की डेथ हो गई। ऑफिशियल रिपोर्ट में बताया गया कि एक्सीडेंट है, पर कोई इनफ्लेमेबल केमिकल नहीं मिला। ये कौन सी आग थी जो बिना चिंगारी के भड़क गई? 2010 महादेवन पद्मनाभन अय्यर, एक 48 साल का मैकेनिकल इंजीनियर जो BARC रिएक्शन ग्रुप में काम करता था, अपने स्टाफ क्वार्टर्स में आनंद भवन, साउथ मुंबई में वो डेड मिला। पहले लगा कि अय्यर को हार्ट अटैक हुआ था। पुलिस ने सोचा सुसाइड है, पर ऑटोप्सी ने कंफर्म किया कि ये मर्डर था। साल 2013 में KK जोश और अभीश शिवम, INS अरिहंत न्यूक्लियर सबमरीन के इंजीनियर्स, रेलवे ट्रैक्स पे डेड मिले। नो इंजरीज। पुलिस ने बोला एक्सीडेंट या सुसाइड है।
साल 2011 में एक RTI के जवाब में इसरो ने बताया था कि बीते 15 सालों में उनके 600 से ज़्यादा स्टाफ मेंबर्स की डेथ हुई थी, बट उनकी मौत का कोई रीज़न नहीं दिया गया। अकॉर्डिंग टू स्कॉलर अनुज धर, 2014 से 15 साल पहले लगभग भारत के 2500 साइंटिस्ट की मिस्टीरियस डेथ्स हुई है। क्या ये सब नेचुरल डेथ्स थी? तो ये सब का मतलब क्या है? एक थ्योरी है फोर इन हैंड। ग्रेगरी डॉगलस की बुक में क्रॉली ने हिंट दिया था CIA ने भाभा को मारा, शास्त्री को भी, ताकि इंडिया न्यूक्लियर पावर ना बने। विक्रम साराभाई का केस भी सेम पैटर्न में फिट होता है। नो ऑटोप्सी, सडन डेथ। नंबी नारायणन पे अटैक भी इसी थ्योरी को सपोर्ट करता है। क्या CIA, ISI का या कोई और इंडिया के राइज से डर गया था? दूसरी थ्योरी बोलती है इंटरनल प्रेशर। न्यूक्लियर और स्पेस रिसर्च का स्ट्रेस, जीरो मेंटल हेल्थ, सुसाइड का रीजन हो सकता है। रेडिएशन एक्सपोजर भी डेथ्स की वजह है। क्या हम इतने सालों से अपने साइंटिस्ट की देखभाल भी नहीं कर पा रहे हैं? टोटल कितने केसेस? 2009 से 2013 में 11 अननेचुरल डेथ्स ऑफिशियल है, 7 सुसाइड्स, 2 एक्सीडेंट्स, 1 मर्डर, 1 रोड मिसहैप। कोई कहता है 3000 से ज्यादा डेथ्स हुई, कोई कहता है 2500, पर ये नंबर्स नहीं, जिंदगियां थी। 2014 के बाद से ऐसे मिस्टीरियस डेथ्स के केस अब ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं। इतने सालों बाद फाइनली अब पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को रियलाइज हुआ कि ये साइंटिस्ट हमारे एसेट हैं, इनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। जरा सोचिए, अगर हमारी सरकारों को ये बात पहले समझ आ गई होती तो शायद कई जीनियसेस आज भी हमारे साथ होते और टेक्नोलॉजिकली आज हम और भी ज्यादा एडवांस्ड होते। अब यहाँ पे सवाल पूछने वाले लोग भी हैं। बाबा का प्लेन क्रैश, साराभाई का होटल रूम, नंबी का टॉर्चर, हजारों साइंटिस्ट हैं तो कुछ डेथ्स हो जाती हैं, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है। पर जब ये न्यूक्लियर और स्पेस फील्ड में क्लस्टर होती है तब शक पैदा होता है, क्या ये इत्तेफाक है या मास्टर प्लान? क्या ये देश के जीनियसेस को खत्म करने की साजिश है या कोई डार्क कोइंसिडेंस? लेकिन इतने सारे इत्तेफाक एक साथ, सबूत भले ही नहीं है लेकिन हम जानते हैं कि इंटेंट है। कुछ बाहरी शक्तियां हमेशा से हमारी तरक्की से जलती हैं, डरती हैं, क्योंकि अगर साउथ एशिया और ग्लोबल साउथ में भारत सबसे बड़ी शक्ति बन के उभरा तो कई देशों की आकाश शक्ति समीकरण हमेशा के लिए बिगड़ जाएगा। तो आपका इस टॉपिक पर क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद।